जब औरतें आगे बढ़ती हैं तब अफवाहें भी उनके साथ साथ चलती हैं। परिधि ने अपनी कॉफी का आखिरी घूंट भरने के बाद कप नीचे रखा और अपना नीला बैग उठाते हुए वहां से जाने के लिए खड़ी हो गई। मैं चुपचाप अपनी जगह पर बैठा हुआ था, कुछ शर्मिंदा महसूस करते हुए। उसने फौरन मेरी हालत को समझ लिया और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, जब औरतें आगे बढ़ती हैं तब अफवाहें भी उनके साथ साथ चलती हैं। कोई बात नहीं यार, तुमने तो सामने आकर पूछ लिया मुझसे, वरना ऑफिस में तो ऐसे कितनों को ही जानती हूँ जो मेरे पीछे मेरे कैरेक्टर की धज्जियां उड़ाते फिरते हैं। यकीन मानो, उनमें से ज्यादातर बातों में कोई सच्चाई नहीं होती। अगर किसी बात में सच्चाई है भी तो लोगों को उससे क्या। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा नाम किससे जोड़ा जा रहा है, बल्कि मैं तो ऐसी बातों को पॉजिटिव लेती हूँ। देखो ना, मेरी वजह से कितने लोगों का टाइम पास हो जाता है। वो अपने जाने पहचाने अंदाज में मुस्कुराई और फिर वहां से बाहर निकल गई। ये किस्सा कुछ साल पहले का है। परिधि से मेरी दोस्ती मेरे करियर के शुरुआती दिनों में हुई थी। वर्ल्ड सिनेमा को लेकर हम दोनों की दिलचस्पी एक जैसी ही थी। हर रोज दोपहर के वक्त कैंटीन में लंच के दौरान सिनेमा की बातें करते हुए हम कब अच्छे दोस्त बन गए मालूम ही नहीं चला। ऑफिस में जब भी काम से फुर्सत मिलती हम साथ साथ चाय पीने या लंच करने चले आते। सिनेमा के अलावा अगर वो कोई दूसरी बात करती तो वो उसकी फैमिली को लेकर होती। उसके पास अपने कॉलेज में शुरू हुए अफेयर और फिर शादी तक के कई किस्से होते थे। मुझे लगता था कि वो एक बेहतर और खुशहाल शादीशुदा जिंदगी गुजार रही है। करीब 2 साल तक एक दूसरे को सुनने और समझने के बाद वो वक्त भी आया जब हमने साथ रहना कम कर दिया। मेरी निजी जिंदगी की परेशानियां बढ़ती जा रही थी और दफ्तर में भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। मैं अचानक सबसे कटने लगा था और ज्यादातर समय किसी न किसी शूट के बहाने ऑफिस से बाहर ही रहना पसंद करता और हफ्ते में एक आध बार उसके जोर देने पर साथ लंच भी कर लेता। इस बीच परिधि की दोस्ती एक नए आए प्रोड्यूसर संदेश से बढ़ने लगी थी। एक ही शो पर काम करने की वजह से दोनों करीब करीब पूरा दिन साथ ही रहते और धीरे धीरे दफ्तर के बाद भी दोनों साथ नजर आने लगे थे। जैसे कि अक्सर होता है, उन दोनों को लेकर कई कहानियां बनने लगी थी। उनमें से कुछ मेरे कानों में भी पड़ी, लेकिन मैंने उन्हें ऑफिस की घटिया गॉसिप मानकर कोई तवज्जो नहीं दी। मैं परिधि की दोस्ताना तबीयत को बड़े अच्छे से जानता था। उसके दिल को जो कोई भी भा जाता वो उसी के साथ रहना पसंद करती थी। पर लोग क्या सोचते हैं या क्या सोचेंगे, वो पलटकर ये सब देखने सुनने वाली औरत नहीं थी। मैं उस रोज एक फिल्म का प्रीव्यू शो देखकर ऑफिस लौटा था। अगले दिन सुबह से ही मेरी स्टोरीज एडिट होनी थी और इसके लिए घर जाने से पहले मुझे उस फिल्म का रिव्यू करना था। उंगलियां कीबोर्ड पर अपनी रफ्तार से चल रही थी। अचानक मेरी नजर असाइनमेंट डेस्क पर बैठे कुछ रिपोर्टर्स पर पड़ी। उन सभी की आदत थी यहां वहां की बातें कहते सुनते खूब हंसते और फिर अपने अपने घरों की ओर निकल जाते। वैसे भी दिन भर की थका देने वाली नौकरी के बाद थोड़ी मस्खरी की गुंजाइश तो बनती ही है। मैंने दोबारा अपने काम पर ध्यान लगाना चाहा, लेकिन उनकी फुसफुसाहट ऐसा होने नहीं दे रही थी। वो लोग रोजाना की तरह जोरों से नहीं हंस रहे थे, बल्कि एक दूसरे से धीमी आवाज में कुछ बातें करते और फिर खिलखिलाने लगते। मैंने उनके साथ एक जूनियर लड़के सुनील को भी खड़ा पाया। सुनील तो उनके बीच कुछ नहीं बोला,
मगर सुन सभी की रहा था। थोड़ी देर बाद एक एक कर सभी दफ्तर से जा चुके थे और सुनील भी अपना बैग उठाने के लिए मेरे सामने वाली डेस्क की तरफ आया। वो हमेशा की तरह मुझे देखकर मुस्कुराया और अपना बैग उठाकर बोला, गुड नाइट सर। गुड नाइट दोस्त, मैंने उसे जवाब दिया और फिर कीबोर्ड से अपने दोनों हाथ हटाकर उन्हें अपनी गर्दन के पीछे ले जाकर बांध लिया और सुनील को देखने लगा। इससे पहले कि वो बाहर निकलता, मैंने न जाने क्या सोचकर उसे रोक लिया। आप सुनो सुनील, ये आज बाहर क्या बातें हो रही थी? मेरा सवाल सुनकर सुनील एक पल के लिए ठिठक गया और फिर अगले ही पल हंसते हुए बोला, कुछ खास नहीं सर, बस यही सब, अपने ऑफिस की गॉसिप। मैं जानता था कि आज कुछ अलग तरह की बातें हुई हैं, वरना हमेशा घर जाने से पहले सुनील मुझे जरूर बता देता था कि कौन सा रिपोर्टर किस सीनियर को लेकर क्या कर रहा था। मैं अपनी जगह से उठा और सुनील को साथ लिए ऑफिस से बाहर चाय की दुकान तक चला आया। आपको शायद सुनकर अच्छा नहीं लगेगा सर, लेकिन परिधि मैम को लेकर काफी गॉसिप चल रही है आजकल। सुनील ने चाय के साथ साथ सिगरेट का कश लगाते हुए कहा। उसे देख मैंने भी अपने लिए एक सिगरेट जला ली। कैसी गॉसिप? मेरा सवाल सुनकर सुनील कुछ सेकंड्स तक चुप रहा और फिर एकदम से मेरे और करीब आकर खड़ा हो गया। सर, वो लोग कह रहे थे कि परिधि मैम ऑफिस के बाद सीधे संदेश सर के रूम पर चली जाती है। उसने बड़ी धीमी आवाज में कहा ताकि आसपास खड़े दूसरे लोगों तक उसकी आवाज ना पहुंचे। उसने बात कही तो बहुत संजीदगी से थी, लेकिन मैं सुनकर हंस पड़ा। मुझको हंसते देख सुनील ने सोचा कि मैं उसकी बात को मजाक में ले रहा हूं। उसने अपनी बात पर वापस पूरा जोर देते हुए कहा, सर, अखिल सर ने खुद देखा है, वो सेक्टर 20 में तो रहते हैं, उसी गली में जहां संदेश सर का रूम है। आज यही बात तो कर रहे थे सब। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही मैंने अपनी सिगरेट बुझा दी। चाय का डिस्पोजेबल थोड़ी दूर रखे डस्टबिन में फेंकने के बाद मैं वापस आया और चाय के पैसे देने के बाद उसे लेकर आगे की तरफ बढ़ा। तुम ऑफिस के इन बेकार गॉसिप में मत पड़ो सुनील, ये सारी बातें केवल और केवल अफवाह है, समझे? मेरी आवाज थोड़ी सख्त थी और मेरे कहने का मतलब भी सुनील अच्छी तरह समझ गया था। उसने मुझसे हाथ मिलाया और रिक्शा लेने बढ़ गया। उसके रिक्शे में बैठते ही मैं वापस दफ्तर में लौट आया। फिर से अपनी कुर्सी पर बैठकर आगे का काम करना चाहता था, लेकिन वो सारी बातें मेरे दिमाग में धंस गई थी। मैं उन बातों को सच नहीं मानना चाहता था जो लोग कह रहे थे या सुना रहे थे। मैंने थोड़ी देर तक अपने बाकी काम में मन लगाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। आखिर में कंप्यूटर शटडाउन किया और अपना बैग उठाकर बाहर निकल गया। अगले कुछ दिन न चाहते हुए भी मेरा ध्यान परिधि और संदेश पर बना रहा। मैंने गौर किया कि लंच के दौरान मेरे आ जाने से संदेश बुरा सा मुंह बना लेता था। ऐसे ही मैंने जब भी परिधि को चाय पीने के लिए बाहर चलने को कहा तो हर बार संदेश के काम खत्म करने तक इंतजार करने के लिए कहती। एक वक्त के बाद तो मुझे भी वाकई में लगने लगा कि उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। आखिरकार मैंने परिधि से खुद उन दोनों के बारे में पूछ लिया। जैसा कि मैंने ऊपर भी लिखा है कि उसने पहले तो साफ मना कर दिया कि उसे लेकर कही जा रही सारी बातें बकवास हैं, लेकिन फिर उसने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर कोई बात सच भी है तो लोगों को उससे क्या। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरी गिनती भी लोगों में करने लगे।
सो मैंने अपने आप को यकीन दिलाया कि जो भी बातें उसे लेकर कही जा रही थी या मुझे सुनाई गई, वो सारी बातें अफवाह पर हैं। दरअसल सच तो यह है कि एक नौकरी पेशा औरत अगर दिलकश है और लोगों के साथ, खासकर मर्दों से, बहुत दोस्ताना तरीके से पेश आती है या उनके साथ में आती जाती है, तो फिर उनके नाम कई सारे किस्से या कहानियां जुड़ने लगती हैं। और मैंने अपने करियर में ऐसे कोई एक तो नहीं बल्कि सैकड़ों किस्से सुने हैं। कुछ ही दिन गुजरे होंगे कि मैं नौकरी को छोड़कर आराम फरमाने घर आ बैठा था। इसके करीब साल भर बाद ही एक दोस्त से मुझे मालूम हुआ कि परिधि अपने पति से तलाक ले चुकी है। अब भी कभी कभार मेरी परिधि से फेसबुक या फोन पर बात हो जाती है, मगर मैंने उससे कभी भी नहीं पूछा कि उसकी अपने पति से अलग होने की वजह क्या थी। जाहिर है कि मुझे लोगों में शामिल किए जाने का हमेशा से डर बना रहा, लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि किसी खास की जिंदगी के बारे में हर एक बात जानना हक है आपका। ये समझते हुए भी कि ये नादानी से ज्यादा कुछ नहीं, आप सामने वाले की जिंदगी में दखल दे ही देते हैं। बस इसी तरह के एक्शन पर विजय पा लेना ही एक बेहतरीन इंसान की निशानी है। मुझे ये कहते हुए फक्र भी होता है कि मैंने आखिर में ऐसे किसी भी एक्शन को मन से आगे बढ़ने नहीं दिया।